ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आप इको ट्यूशन से आ रहे हैं, दैट्स गुड। तो द्वारका में क्वींस वैली स्कूल है। Hmm, बेटे आपके यहाँ भी बिल्डिंग बन रही है क्या? चौथा फ्लोर बन रहा है आपके यहाँ भी? आपके यहाँ भी चौथा फ्लोर बन रहा है आपके यहाँ? ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। हाँ 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 हाँ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं। सर पेपर कैसा हो गया? नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। एक बार पीडीएफ लाया है? हाँ कर लेना फटाफट से, बना के भेज दे रहा मुझे। एसडी का उसका था B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। क्या? अब पैरेलल लाइन तो नहीं थी, वो पैरेलल लाइन तो नहीं थी ना, स्क्यू लाइन थी ना। मुझे लग रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस से बोला ना, मुझे डाउट हो गया अभी। हाँ बेटा बोल। टोटल रिलेशन का फॉर्मूला होता है बेटे, कौन से रिलेशन निकालने हैं? तो मेरे को फंक्शन का फॉर्मूला दे दे, क्या है पहले। ये क्वींस वैली स्कूल द्वारका। N होता है, 64 आंसर आएगा इसका बेटा। 64 आएगा, केस स्टडी देते हैं काफी लोग ये वाली। नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं? M n होते हैं बेटा। SFS जनकपुरी प्री बोर्ड 12 मैथमेटिक्स। चलिए पहले दोनों के MCQ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्या? नहीं 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 नहीं, डिमोटिवेशन हम सीख रहे हैं बेटा, हम मार्क्स का मैटर नहीं करता। सीबीएसई में मार्क्स की वैल्यू खत्म हो गई अब। केवल आपको सीयूटी देखना है बेटा। अब मैं आज का ट्रेंड सेट हो गया एक्चुअली में अब। वैसे लाने हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं ओपनली इस बात को बोल रहा हूँ। लेकिन रियली हमारे यहाँ भी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है। मैं अभी, सर बैठे हैं मेरे पास, मैं कुछ कहूँगा नहीं एक्चुअली में। चलिए पहला सवाल कर लेते हैं। हाँ, पेपर तो इजी आएगा। पेपर तो इजी आता है, इजी ही आएगा, क्योंकि अब ट्रेंड सेट हो गया है। क्योंकि अब बोर्ड की वैल्यू खत्म हो गई है। और बोर्ड अपनी अपनी वो भी बनाना चाहेगा, रेपुटेशन। तो ये बोर्ड की वैल्यू खत्म हो ही रही है एक्चुअली। बोर्ड को कौन पढ़ना चाह रहा है? बोर्ड 60% ले आओ। और हमारे स्कूल में कई बच्चों का, तुम्हारी क्लास के अंदर क्लैट में बहुत अच्छा स्कोर आया है, जिनको अकाउंट्स का ए और मैथ्स का एम नहीं पता। तो अल्टीमेटली बच्चा किसके लिए भाग रहा है? मैं बाद में बताऊंगा, अभी जरा ओपनली नाम नहीं ले पाऊंगा अभी। अच्छा, पहला सवाल है। ये ए मैट्रिक्स द वैल्यू ऑफ एक्स बताने की, नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। नॉन नॉन इन्वर्टेबल का मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे क्या आ रही है बताओ, क्या आएगी? कितना आएगा बताओ ये? आ- आ- हाँ हाँ, वही ना, 8 × 24 इज इक्वल टू जीरो। करते जाओ, लिखो, लिखे सॉल्यूशंस ऑफ क्वींस वैली द्वारका प्री बोर्ड। है जो भी आ रही है मुझे नहीं। 2x + 6 - 24 इज इक्वल टू जीरो। 2x - 18 इज इक्वल टू जीरो। एक्स के लिए 9 आ रही है बेटा। कोई बात, 9 है तो संस्कृति एक नंबर तो आ गया कम से कम। संस्कृति आपकी शुरुआत तो अच्छी हो गई, पॉजिटिव। ठीक है, ये तो क्लियर है। क्वींस वैली द्वारका लिखिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर, आप करते जाइए। यही तरीका, पेपर ही करेंगे तो ही हमारे को कौन सा। और एमसीक्यू करने का फायदा ये होता है, उससे बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें पता लग जाती हैं। डू यू एग्री विद मी? और ये आपको हेल्प करेगा सीयूटी में भी, देखो। तो डायरेक्टली हम सीयूटी भी आपको पढ़ा रहे हैं। सर अगला सवाल देखिए। वैल्यू निकालिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, इफ। अच्छा, एक चीज़ और भी हम सीख सकते हैं इससे। एक सेकंड ही बताता हूँ।
निकालिए निकालिए आप जरा। संस्कृति आप क्या करके आए हो? रोहन रोहन नहीं, सॉरी, शुभम, आप कर रहे हो उसको बेटा? वैसे मैं, आप चेक कर लीजिए, फिर मैं आपको आंसर दूंगा इसका। थ्योरम है एक जरा सी ये। आप निकाल लीजिए इसका डिटर्मिनेंट वैसे। संस्कृति आपका डी आया था। देख लेते हैं क्या आ रहा है। आप भी करो, मैं भी करूँ, मेरा तो आंसर आ गया, मुझे मालूम है क्या आएगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, बाकी बच्चे लगे हुए, टीम लगी हुई है भी काम करने के लिए। कितना आंसर आ रहा है? नहीं नहीं, ठीक है। इसके लिए करा ना, ये गया ये गया। तो मैंने प्लस का टू रूट एक्स नहीं हो जाएगा क्या? हाँ, तो बीच में माइनस भी तो आता है, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? हाँ। कितना आया संस्कृति? मुझे तो ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था। नहीं समझना क्या, इसका डिटर्मिनेंट ही तो निकालना है हमें बेटा। ऐसा कुछ समझने वाली बात तो थी नहीं कोई। सर, कितना आ रहा है? सबका गलत आ रहा है भाई। इसका आंसर जीरो आ रहा है भाई। कैसे? सॉल्व करा है मैंने, ये रहा, आपके सामने सॉल्व किया हुआ है। प्रीति जी, बेटा हम है ना क्वींस वैली स्कूल द्वारका का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। प्रीति, ठीक है प्रीति जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? ये देखो मैंने क्या किया, जीरो के थ्रू मैंने एक्सपेंड नहीं किया इसको, इसके थ्रू करा तो बीच में माइनस लग गया, इसके थ्रू करेंगे ये गया ये गया, जीरो को मल्टीप्लाई जीरो हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टू एक्स हो जाएगा मेरे पास। फिर इसके लिए करा, प्लस का रूट एक्स आ गया, ये गया ये गया, इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? माइनस टू रूट एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स। तो ये माइनस रूट एक्स वन माइनस टू एक्स। कहाँ टू कहाँ है भाई? इसके लिए करेंगे ना, मैं इसके लिए कर रहे हैं ना, इसको बाहर लगाया रूट एक्स को। अरे भाई ये गया ये गया, इससे मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस टू रूट एक्स है ना, तो माइनस टू, ये कहना चाह रहे हो बस? ये आ गया, लोग क्या दिक्कत आ रही है? अब ये माइनस टू रूट एक्स और रूट एक्स के माइनस का टू एक्स हो गया, और ये वन माइनस टू एक्स आ रहा है, और ये भी कितना आ रहा है? ये भी वन माइनस टू एक्स हो जाएगा अगर माइनस कॉमन ले लोगे, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे फिर? कट जाएंगे, नहीं कटेंगे? और एक प्रॉपर्टी भी होती है, आपने देखा हो बीच में मैंने कुछ किया था, कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे आप, तो वो जीरो होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर वो ये थ्री बाय थ्री ऑर्डर का, ऑड ऑर्डर का है, मतलब वन बाय वन ऑर्डर का है, थ्री बाय थ्री का है, या फाइव बाय फाइव का है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा कितना होता है? जीरो होता है। अगर माइनस कॉमन निकाला मैंने, तो प्लस हो जाएगा, वन माइनस टू एक्स हो जाएगा, और ये टू एक्स हो जाएगा। नहीं नहीं, ये फिर ये माइनस भी तो था ना बेटा, तो ये माइनस रह गया, और ये कितना हो गया? टू एक्स हो गया, वन माइनस टू एक्स हो गया, सेम चीज़ हो गई तो कट गई। लेकिन आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही थी, पर डिटरमिनेंट को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना मेरे भाई। बाकी मैंने बताया था, मैं अपना आंसर निकाल चुका था, आंसर जीरो आएगा। संस्कृति, शुरुआत हो गई गलतियों की। हाँ जी मैम। क्यों चलिए, हुआ कंफ्यूज? कंफ्यूजिंग तो कुछ भी नहीं था, अगर आपको प्रॉपर्टी भी नहीं पता थी तो हम तो नॉर्मल तो सॉल्व कर ही सकते थे ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, फंक्शन कहाँ डिक्रीज करता है बताइए? शुभम आप बताओ। तो डिक्रीज के लिए क्या, इंक्रीज डिक्रीज के लिए क्या चेक करते हैं? डिवाइड एक्स पुट निकाल के जीरो पुट करेंगे हम लोग,
कितना आएगा देखिए, इसका जीरो पुट करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, एक्स का 1, साइन एक्स का कितना आ गया, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉस पाई बाय 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 2 आ जाएगी मेरे पास एक्स की वैल्यू। तो अब मैं इंटरवल निकालूंगा मैं, अब मैं मेरे को वैसो देने का यहाँ इसके हिसाब से एक बार जीरो से क्या ले लेते हैं, कॉस के अंदर वैल्यू 1 किसकी होती है ओ नहीं, कॉस एक्स इक्वल टू 1 है ना, सॉरी कॉस 0 आएगा ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी ना, तो इंटरवल 2 बनेंगे भाई, या तो 0 से लेके इन्फिनिटी बनाएंगे हम लोग, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में इन्फिनिटी लेते नहीं हम लोग, लेकिन पता नहीं है हमारे को आगे तो माइनस इन्फिनिटी से 0 ले लेंगे, एक बार एक्स की वैल्यू 0 से क्या लेंगे हम लोग, छोटी ले लेंगे, और एक्स की वैल्यू 0 से क्या ले लेंगे हम लोग, बड़ी ले लेंगे। एफ एक्स कितना था हमारे पास, 1 माइनस कॉस एक्स था, एक्स की वैल्यू 0 से एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी लो, 0 से बड़ी क्या आ गई, 1 2 3 कुछ भी ले लिया, लेकिन एंगल की फॉर्म में आएगी यहाँ पे हमारे पास, मान लो पाई बाय 3 ले ली, तो 1 में तो कॉस पाई बाय 3, कॉस का तो क्या आएगी वैल्यू, पॉजिटिव ही आएगी फिर तो, क्या आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स 0, ये पॉजिटिव आ गई नेगेटिव आ गई, ये पूछा था डिक्रीजिंग है फंक्शन, तो डिक्रीजिंग के लिए क्या आ जाएगा, तो ऑल एक्स नहीं, एक्स के लिए पाई बाय 2 से छोटी हो, एक्स के लिए 0 से पाई बाय नो वैल्यू ऑफ एक्स, क्या कहेंगे आप देखिए, पाई बाय 2 से छोटी हो या 0 से पाई बाय 4 के बीच में हो तो भी नहीं होगा, नो वैल्यू ऑफ एक्स ऐसा तो नहीं है, एक्स के लिए पाई बाय 2 से छोटी हो, पाई बाय 2 छोटी तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं फिर हम लोग, रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, तो शिवम किसके साथ जाओगे बेटा बताओ, मैं भी बी के साथ जाऊंगा, संस्कृति किसके साथ गई है, ठीक है, संस्कृति इस इंटरवल में तो पॉजिटिव होता है, अभी आपके सामने आया है संस्कृति, तो थोड़ी सी मेरे से मिसकैलकुलेशन हो गई थी थोड़ी सी। चलिए प्रीति जी आपको सुनाई दे रहा है सब कुछ, प्रीति जी, प्रीति जी शायद हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं आज, आप मैसेज करके एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे अपडेट कर दो बेटा, पाई बाय नहीं, नहीं पाई बाय 3 भी हो गई तो क्या दिक्कत आ रही है, तो पाई बाय 3 का मतलब कॉस 6 ही हो गया, तो 1/2 आ गया तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कॉस्कल तो पॉजिटिव ही रहती है ना, 0 से लेके 90 तक वैसे भी देखोगे आप। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, एक बार देखना पड़ेगा, आपने सी लिखा है सर, मैडम ने आपको इसका आंसर बी लिखा है, देखिए दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले वाले का ऑर्डर कितना है, इसका रो कितनी है इसमें 2, कॉलम कितनी है 3, अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है उसका ऑर्डर कितना है मेरे पास, रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, तो 3/2 होना चाहिए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, संस्कृति आपको डरा दिया इसने तो, सर मेरे को तो डरा ही दिया था। ठीक है 3/2 आ जाएगा, लिख लो, कोई साइड इफेक्ट थोड़ी है, लिखते जाओ, आंसर तो कम से कम लिख ही लो ना, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है इन चीज़ों से, मैं यह टॉपिक कर रहा हूँ, मुझे तो पेपर कराने में ज़्यादा मज़ा आता है यार, पेपर करने से वैरायटी तो कवर हो रही है ना हमारी। पांचवा देखो, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, हाँ हाँ, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर, क्या आएगा, आर्बिट्री का मतलब मन में जाए जो हो, जो दिल चाहे वो, वेरी गुड, मैं ये सुनना चाहता था आपसे, संस्कृति फंस गई जाल में, देखो अब एक क्वेश्चन करोगे तभी तो बारीकियां पता लगेंगी ना, मैं बताता हूँ, ये ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब कि एक फिक्स सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे, ए और बी में नहीं आएगा आंसर, अगर ये जनरल सॉल्यूशन कह रहा होता तो उसका आंसर 2 आता, लेकिन इसने जनरल सॉल्यूशन नहीं कहा, इसने क्या कहा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर तो मतलब पर्टिकुलर वैल्यू आएंगी, मतलब सारी वैल्यूज पता होंगी, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हो जाएंगे 0, संस्कृति मैम, सॉरी सर मेरे से थोड़ा आ गया फिर। नहीं नहीं कोई सॉरी नहीं बेटे, सीख रहे हैं बेटे आप, सीखोगे तो तभी ना अच्छे में, या सीख रहे हैं तो गलतियां तो हुई हैं, सुधारने तो पड़ेंगी, चलिए पांचों के बाद आगे चलते हैं, छठा, लिख लो ये देखो, ये चीज़ें लिख लोगे कल को एग्जाम में आगे तो ठीक कराओगे, फिर मेरा आगे क्या करूंगा, अब तो इसका पेपर आ गया, फिर तुम्हारा पेपर आ गया, उसके बाद बोर्ड के पेपर ही कराने हैं, पहले 4 5 पेपर डिस्कस कर लिए, जो बोर्ड का पेपर बनेगा उन पांचों का एवरेज ही बनता है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, 12वीं की मैथ्स ही तो है, ये तो है नहीं हम चांद पे जा रहे हैं, आगे छठा, सॉरी छठा सवाल, ए बी और सी आर स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लिया जी बात आपकी, और डिटर्मिनेंट जो बी सी का है वो 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 A इनवर्स बी सी, थोड़ा हट के सवाल है, तो मैं किसका डिटर्मिनेंट निकालना है, देखो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स
बी सी। आपको मालूम डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है क्या है वैसे? वैसे आपको मालूम है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। क्या? अच्छा 2 रह गया मेरे से, सॉरी, मैं मानता हूँ। और ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? 3 है। आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो, के का डिटर्मिनेंट क्या होता है? के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, और एन का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3 ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, और बी सी का डिटर्मिनेंट ले लिया हम लोगों ने। मुझे नहीं पता बेटा, अभी मैं अभी कर रहा हूँ, एक सेकेंड करो जरा, करो। हाँ जी मालिक। मैं सी ए बन गया। कितना आ रहा है बेटा आंसर, कितना आया इसका? 16 आ रहा है। 16 तो ऑप्शन ही नहीं है। अब एक बार देखते हैं, ये कितना आ गया? 8। इसका मतलब वट अपॉन डिटर्मिनेंट, और ये बी सी का डिटर्मिनेंट हो गया 8, और बी सी का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एक सेकेंड, 2, अच्छा 2 बाहर है, ठीक है। 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया, 16 आ जाएगा फिर तो उसका आंसर। 16 का मतलब 2 की पावर 4 आ जाएगा। संस्कृत ये भी गलत हो गया बेटा। पर देखो ये है तो प्रीवियस नॉलेज ही, उसको हमने अप्लाई करके देखा जरा केवल यहाँ। एक बार कर लो, कॉपी कर लो, कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। इसके लिए मैट्रिक्स जैसे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, कोई मैट्रिक्स होता है ए। मैं आता हूँ, मैं बता रहा हूँ इसके लिए मैट्रिक्स का मतलब, एक सेकंड हो, ये हो गया पूरा। स्केलर मैट्रिक्स का नॉर्मली मतलब क्या होता है? एक स्केलर मैट्रिक्स का मतलब उसको एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। जैसे 2a मैट्रिक्स है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a आ गया, वो स्केलर है। 3 से 3a आ गया हमारे पास। इस सेंस से पूछा ये क्या कहना चाह रहा है? इट इज स्केलर मैट्रिक्स एंड वैल्यू ऑफ a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d। एक मैट्रिक्स दे दिया, इसकी वैल्यू a प्लस 25 आ रहा है आपका आंसर। आपने क्या लॉजिक लगाया बताइए जरा? एक सेकेंड, आपने किसके बराबर करा है उसको? मतलब ये कह रहे हो आप? ये कहना चाह रहे हो ये ए बी सी सेम है मतलब ये ए है मतलब है ना, कहना चाह रहा है कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट के सारे एलिमेंट सेम आने चाहिए, उसको हमने स्केलर की कैटेगरी में रख दिया।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ए इज इक्वल टू, तो ए हो गया आपके लिए, सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, और डी कितना बराबर हो गया, डी ए के बराबर हो गया भैया, और ए किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया, और बी कितना हो गया, बी 0 हो गया, तो वैल्यू डालो, ए कितना है 5, 2 बी कितना है 0, 3 सी कितना है 0, 4 इंटू 5 25 आ गया फिर तो, हाँ फिर ठीक है, हाँ परफेक्ट है। आपने ये वाला सवाल कहाँ देखा था, अच्छा देखा है, चलो कॉपी कर लो। ये कहना ये है सर का, ये देखिए कि स्केलर मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है, अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स है तो स्केलर मैट्रिक्स को कैसे लेंगे आप, जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना, ये होता है स्केलर मैट्रिक्स। ये कि 5 आई हो, 5 आई क्या, 5 इंटू आई हो। नहीं यहाँ पे, यहाँ तो हमें ABC कोई भी वेरिएबल ले लेना था ना बेटा, यहाँ पे हम लोग दे थोड़ी रखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स थोड़ी दे रखा है हमारे को उन्होंने, क्या, हाँ हाँ ये भी कह सकते हो, तो A D और 5, हाँ क्या बेटा, हाँ ये वैसे ऑरेली भी कर सकते थे, यानी कि अगर यहाँ पे ये हमारा 5 आ रहा है तो ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा, ये भी पहचान हो गई हमारे पास, बाकी ये दोनों 0 0 होंगे हमारे पास। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये सॉरी, जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है ये देखते हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ना, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 हैं और सबको सेम होने चाहिए, तो मतलब एक तरह का टाइप ऑफ वही हो गया हमारे पास, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, नहीं उल्टी साइड से नहीं होगा, प्रिंसिपल डायगोनल ही देखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, संस्कृति, यस सर। सेम क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था देखला वाला, नहीं 8वां था सर वो, छोड़िए एक बार देख कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, P B' क्या होगा, देखो P B' की वैल्यू क्या होगी पहली बात तो, ये होगी नहीं होगी पहले बात तो, फॉर्मूले से हिसाब से ये बनी है हमारे पास वैल्यू, अब क्या दे रखा है इन्होंने, हमें PA कितना दे रखा है 1/3 का, इसका मतलब क्या होगा, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो PB' कितना है हमारे पास यहाँ 1/4 है, तो कितना हो गया 3/4, PA कितना है 1/3, तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है संस्कृति, ये क्लियर है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ये सिंपल होगा मल्टीप्लाई करके। संस्कृति आपका सही है, बधाइयाँ हो। थैंक यू सर। और नवा, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज थी। बताओ, वैसे A.B क्या होता है, वैसे A.B कितना होता है हमारे पास, ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ 45 होगा तब बड़े होंगे ना बेटा वो, ये cos थीटा है हाँ और एक AB sin थीटा है, 45 पे इक्वल होंगे ना, तो A.B क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी 45 डिग्री होगा तब होगा इक्वल, तो क्रॉस थोड़ी कह रहा है, डॉट प्रोडक्ट तो कह रहा है ना, वैसे A.B है, हाँ A.B है, A.B की वैल्यू ये होती है, AB cos थीटा होती है हमारे पास, चलो जी AB cos थीटा हो गया हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमेशा, अब cos थीटा पर डिपेंड करेगी वैल्यू क्या होगी इसकी, अब cos थीटा किसके बीच में लाई करता है, जीरो से ले cos 0 1 से लेके नहीं किसके बीच में लाई करता है, जीरो, अगर हम जीरो से लेके पाई तक की हम बात करते हैं, π/2 की बात करते हैं, तो 1 से लेके 0 तक लाई करता है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी
जीरो भी आएगी इसकी वैल्यू, सॉरी जीरो भी आएगी, 1/2 भी आएगी। तो ए डॉट बी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी इससे, √3/2 भी आएगी। तो ए डॉट बी की वैल्यू तो छोटी आएगी ना हमेशा, तो सी हो जाएगा ना फिर इसका आंसर। थोड़ा थोड़ा और लॉजिक लगाएं। ठीक है शुभम, आप एग्री कर रहे हो हम लोगों से? तो हम संस्कृति जी का फिर से एक बार सर कैसे, मुझे समझ नहीं आया। देखो ए डॉट बी दे रखा है ना बेटा, ए डॉट बी की वैल्यू हमेशा छोटी तो आएगी बेटा इससे, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 से छोटी आती है, 1 से बड़ी आ रही होती तो एक अलग बात थी, क्योंकि 0 से 1 के बीच में हम कहते हैं लाई करता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। सी आएगा, हाँ 9th का सी है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ए डॉट बी का स्क्वायर 400 है, और ये है, तो बताओ, ये तो सिंपल सा लग रहा है देख के। तो ये क्रॉस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 400 हो गया, ये कॉमन निकाल लिया, कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर इजिकल टू 400। ए कितना दे रखा है, 4 16, 400 को 16 से डिवाइड करो 25, 5 आ जाएगा। हाँ ठीक है, दोबारा देखें एक बार, दोबारा देखो ना, मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस साइन थीटा होता है, तो वो करके नहीं हमने ये कर लिया, वो कॉमन निकाल लिया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 400 दे दिया, बी कितना दे रखा है मुझे, ए 4 दे रखा है, इसका मतलब 16 हो गया, 400 को 16 से डिवाइड किया 25 आ गया, और 25 का अंडर रूट निकालोगे तो 5 आ जाएगा। लिख लो, लिखने से आएगी, मैथ्स लिखने से आती है। ठीक है संस्कृति मैम, ठीक है सर। आपका आंसर ये सही था। हाँ सर, ये मैंने अपने बेटे ए का डेट में 4 है ना, ए स्क्वायर है ना बेटे। हाँ ए का, क्योंकि ए स्क्वायर, एक ए के डिटरमिनेंट का स्क्वायर बी के डिटरमिनेंट का स्क्वायर है ना, ठीक है ना। पता नहीं किस स्कूल के प्री बोर्ड से बोर्ड का क्वेश्चन मैच कर जाए, कुछ नहीं पता, कंसेप्ट आने चाहिए वैसे तो। देखो शिवम जी कितना आंसर आया आपका? वेरी गुड सर। हाँ जी, 11वां देखते हैं। दोस्तों में पहले ये वाला सब पढ़ लेते हैं। शो करना है कि द फिजिबल रीजन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग हुज ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस, ए स्टूडेंट डस्टी क्लेम दैट कि देयर एग्जिस्ट नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर दिस एलपीपी एज देयर इज नो यूनिक मैक्सिमम वैल्यू एट द कॉर्नर पॉइंट इज बेस्ड ऑन द। देखते हैं क्या कह रही है कि दृष्टि क्या कह रही है। भाई डायग्राम दे रखा है, यहाँ एक कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं इसके, 0 0 2 1 2 0, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, जेड इजिकल टू कितना था, जेड इजिकल टू क्या था बेटा, x+y था। वो कह रही है कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। हम देखते हैं कि हो सकता है कि सब पे सेम आ रही है वैल्यू, कोई एक बार 2 0 पे वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी इसकी, सर जेड का पोजीशन में कहाँ, अच्छा जेड भी गिवन है, जेड जगह 2 आ रहा है, एक जगह 3 आ रहा है, एक जगह 1 आ रहा है, एक जगह 3 आ रहा है। अब दो जगह 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, किस किस पे 3 आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट को, ये कौन से लाइन, ये वाई एक्सिस, इसका नाम नहीं दिया ना कोई पॉइंट का, तो इस लाइन को ज्वाइन करने वाले सारे पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अभी एक बार पहली लाइन पढ़ लें। हर क्लेम इज करेक्ट एज देयर इज टू कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन हैड द एट विच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर्स। हर क्लेम इज करेक्ट नहीं, हर क्लेम इज फॉल्स एज देयर आर एग्जैक्टली टू कॉर्नर पॉइंट दिस एंड दिस विच हैव द मैक्सिमम वैल्यू अकर विच इज 3 3 3। हर क्लेम इज फॉल्स एट द एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट गिव द मैक्सिमम वैल्यू। हाँ तो सी आएगा, ठीक है, जब सही बात है, ठीक है बेटा। चलिए जी सी आ गया। हाँ अंग्रेजी इतनी ज़्यादा लिख देते हैं ना ये, बंदा घबरा जाए, मेरे जैसा मैं तो घबरा गया था एक बार देख के नहीं सवाल को, इतनी लेंथ को देख के नहीं, मैं तो करता ही नहीं इसको, मैं बाद में करता। हाँ
बी आएगा, एक सेकंड देखते हैं भाई, आपने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया। डी कैसे आएगा? बी फॉर बॉम्बे कह रहे हैं ये तो। अब एक फॉर्मूला था ई की बार एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला था, तो लॉग एक्स क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको मैंने एफ एक्स मान लिया। देखो फॉर्मूला ये ना, ये लिखने की चीज़ है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। घर जाके जाए इसका प्रिंट आउट निकाल के नहीं अटैचमेंट लगा लो, ई की पावर एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये इसको एक्स माना, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखो लॉग एक्स का 1/√x, और 1/2 रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया, तो 1/2x आ गया, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। तो 1 मार्कर के हिसाब से तो सही था। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। हो गया। 53 सॉरी 13 देखते हैं। इसका डी वाई बाई एक्स का ये आ रहा है, तो डी वाई एक्स का मतलब एफ डैश एक्स होता है बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश एक्स किसके बराबर है, 2x + 3y(x). इनको और एफ वन की वैल्यू 1 देगा तो एफ एक्स चाहिए। एफ एक्स निकालने का मतलब क्या, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमारे को। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका, 2x + 3y(x) का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2x² / 2 आ गया। ये कितना आ जाएगा, 3 log x + c, ये आ गया मेरा एफ एक्स। लेकिन मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, मेरे को इन्फॉर्मेशन रखिए f1 = 1 है। एफ की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू डालूंगा 1, तो 1 + 3 log 1 + c। log 1 0 होता है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 0 आ गई। सी की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x² + 3 log x, कोई ऑप्शन है, तो इसका आंसर बी आएगा बेटा संस्कृति। आपने वैल्यू कैसे निकाल दी देखो, चेक करो। रोहन जी आप सहमत हैं, ठीक है सर। आपकी वैल्यू आ कैसे गई कांस्टेंट की वैल्यू -4। सर मैंने लॉग एक्स log 1 को तूने 1 लिख दिया होगा, हाँ, तभी कैसे आया, यदि log 1 को 1 लिखती, 1 से 1 करता तो भी -3 आती। सर आप 3 को 2 आ जाएगा, 3 2 3 तो आ जाएगा 4 4 1 इज हाँ -3 आ रहा है, लिख दिया होगा सर। चलता है इतना तो बेटा, दिल्ली है इसका नाम बेटा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ी राजधानी है ये, पूरी दुनिया में इतना बड़ा देश कोई नहीं है। सर छुट्टी हो रही है क्या स्कूल की? सर देखो कलर डाल सकते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया। स्कूल, हाँ बेटा आ गया, ऑर्डर आ गया है डायरेक्टरेट का, 10वीं और 12वीं को छोड़ के हर स्कूल को हाइब्रिड क्लासेस लेनी है। और सर ये गलत बात है, कैसे चलेगा? हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन देनी है बच्चों को। सर ये क्लासरूम में कोई स्कूल फॉलो नहीं कर रहा है उसको, एक अलग बात है। स्कूल भी थक चुके हैं जिंदगी से, ये दोहरा है। तेरा स्कूल कर रहा है, और बाकी सबको ऑनलाइन कर दिया। जिंदगी दिल्ली में बेकार है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन ऑफलाइन की अलग चल रहा है कहानी, पोल्यूशन हॉलीडे अलग, बाढ़ की पहले अलग हो गई, फिर इलेक्शन की। हम्म, कहती हूँ हाइब्रिड मोड पे पेपर भी ले लो सर, मजा आ जाएगा सर। हाँ बस यही काम रह गया, सबके 90 आ जाएंगे, फिर क्या करोगे, पैसे की वैल्यू गिर जाएगी। सब सबकी तनख्वाह 1-1 करोड़ रुपये महीना कर दो, क्या होगा इन्फ्लेशन। आप तो अब तो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो यार, ऐसे थोड़ी कि करेंसी छापे जाओ, पहले बचपन में मैं ऐसे सोचता था। हाँ तभी तो भाई मशीन लगा लो और नोट छापे जाओ, नोट छापे जाओ, नोट छापे जाओ, बांट दो सबको, है। हाँ पहले बचपन में तो हम ऐसे ही सोचते थे यार, पैसा है पैसा है भाई, मशीन ले लो, अमेजोन से डिलीवर करा लो मशीन भी। जिम्बाब्वे में हाल देखा था ना तुमने, 3 अंडे 50 करोड़ के। मैं भी इंडोनेशिया गया था, 1 रुपया हमारा 200 में चलता है, हमारे दूध भी 13,000 रुपये लीटर है। करोड़ों रुपए तो जेब में रख के डोलते थे हम लोग, क्या करोगे। हकीकत है यार, 4 लाख रुपये महीना तो मेड की सैलरी है, मतलब 2,000, 200 से डिवाइड कर दो, 2,000 रुपये महीना, बताओ।
पैकेज है 50-50 लाख रुपए का, तो पैकेज है मेड से वहाँ पे। कई जगह काम करती हैं वो, 3-4 करोड़ रुपए तो उनकी इनकम है। हम्म, कह रहा मुकेश अंबानी डिप्रेशन में आ जाएगा, मुकेश अंबानी डिप्रेशन में आ जाएगा भाई, ये क्या हो रहा है। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, वैल्यू बतानी है इसकी क्या होगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं भाई, और क्या होगा। कैसे करें इसको, अलग अलग कर ले मेरे। ये सेपरेबल से सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल करते मैडम, करेंगे, आप तो होशियार हो, आप कर लेते हो। dy/y⁴ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e⁻x अपॉन 5, और ये dx हो गया, इनको इधर ले गया मैं। अब ये कितना हो गया, ये 5 को भी इधर ही रख लेते हैं, 5 को भी इधर रख लूँ मैं, इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं हम लोग तो, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है ना बेटा, वाई के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में दोनों साइड इंटीग्रेशन भी तो करेंगे, है ना। कितना आ जाएगा यहाँ, y⁻⁻4 का इंटीग्रेशन कितना होगा, y⁻⁻4 का एक -3 अपॉन -3 इज इक्वल टू e⁻x प्लस सी, कितना आ जाएगा, -5/3, y⁻3 इज इक्वल टू e⁻x प्लस सी। तो किसके लिए पूछ रहे हैं, अब माइनस का 5/3 आ रहा है, वाई की e⁻x प्लस सी, क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है मैम, मैम का आंसर बिल्कुल सही है। बेटे क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे ना, वाई की पावर ऊपर जाके -4 हो गई, और एक पावर प्लस होती है भाई, इंटीग्रेशन की तो वो थोड़ी थोड़ी वीडियो देखनी पड़ेगी बेटा, और कोई तरीका नहीं है। और आपने वही देख ही लिया है वो चीज़, उन्होंने क्या कर दिया CUT में, 45 मिनट की जगह कितने कर दिए हैं, 60 मिनट कर दिए हैं। लेकिन नई नई गाइडलाइन ये आई है, 45 की जगह 60 मिनट कर दिए हैं आपके, और ऑप्शन खत्म कर दिए हैं, ऑप्शंस खत्म कर दिए हैं। मतलब पहले 50 में थे, 40 करने होते थे, अब 50 के 50 करने हैं। रिटर्न मार्किंग क्या कह रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग CUT में होती है नहीं होती, बताइए। होती है साहब, होती है। नहीं नहीं, अगर आता नहीं है तो छोड़ के आ जाओ बेटा। क्या क्या कंपलसरी हो गया, हाँ। नहीं नहीं, आते नहीं है तो छोड़ दो। अब 50 के 50, लेकिन आते ही नहीं है तो क्या, सब 50 के 50 आते नहीं है, गलत कराया मैं, तो -50 नहीं आ जाएंगे मेरे। और सर जो मैथ्स का जो सीयूड है वो कैसा आता है। मैथ का CUT सिंपल आता है, दिखा देता हूँ, एक पेपर दिखाऊं, एक डिस्कस कर लूँ, एक अभी है मेरे, एक दिखा देता हूँ, चलो इसको कंटिन्यू करेंगे, एक पेपर दिखा देता हूँ मैं जरा। कहाँ पे था मैं, कहाँ था, मैथ्स का CUT मुझे किसने भेजा था, मैंने किस किस को भेजा था यार, मैंने भेजा था उसको शायद, रो क्या नाम है उसका, टॉपर का क्या नाम था हमारे यहाँ, चोपड़ा नहीं, क्या नाम था उसका, रचित, हाँ देखता हूँ, रचित को देखता हूँ मैं, किस किस को रचित 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 कहाँ है, भेजा था, तो देख है तो दोबारा भेज दे मुझे एक बार जरा, देखना जरा, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ कहाँ भेजा है मैंने। मुझे एक बच्चा था एक जो हमारे SRCC में गया था, जो यहाँ बुलाया था मैंने उस लड़के को उस दिन यार, नहीं नहीं एक और था, मैंने बाहर का बच्चा पढ़ाया था, एक बसावा का बच्चा था वो, क्या नाम था उसका, पेपर मिल गया तो मुझे व्हाट्सअप मैथ्स वाले ग्रुप पे भेज दे। सर एक और बताओ जो पीडीएफ में सेम सिलेबस आता है। सेम सिलेबस आता है, हाँ जी, केवल 12th का आता है। नहीं नहीं सही है, एक बार दोबारा दिमाग लगाइयो। हम कहाँ जाएं अब, अच्छा मैं डाउनलोड तो करूँ, अच्छा मेरे को जाना पड़ेगा व्हाट्सअप पे एक बार जरा, व्हाट्सअप पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं यहाँ से गए, पहले तो वो फोटो आ नहीं जाता बना हुआ पहले, आ गया, रोहन चोपड़ा, देख लीजिए, इसकी भी एक झलक देख लीजिए। सर ये एक तरीके का ओलंपियाड जैसा ही होता है ना। हाँ, ओलंपियाड जैसा ही होता है ना। अब देख लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हम तो यही कर सकते हैं, ऐसा आधा आगे नहीं आया इसके अंदर में, देखना यार CUT के नाम से कहाँ है,
आया सी पे होगा ना, मेरे को लग रहा है वो डाउनलोड्स में नहीं हुआ अभी, है ना शायद, हाँ आ गया। देखिए 2024 में आया था पहला सवाल। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है आपको, फॉलोइंग फंक्शन 5 x का। अब ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता है? ए की पावर एक्स, x upon नहीं नहीं, अरे इंटीग्रेशन नहीं करना बेटा, डिफरेंशिएशन करना है। इसका फिर दोबारा करोगे तो log 5 तो कांस्टेंट हो गया, 5 की पावर एक्स का 5 की पावर एक्स log 5, तो आंसर क्या आ गया? 5 की पावर एक्स log 5 का होल स्क्वायर। कोई ऑप्शन है? एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो विच ऑफ द, हाँ बेस तो ठीक है, हाँ सेकंड, सेकंड हो गया। इस बच्चे का गलत है जिसने मुझे भेजा है ये, -6 हो गया। 5 तो जो कटने थे कट ही गए, मतलब जो मिलेंगे नहीं, -6 हो गया इसके। चलो कम से कम कुछ कमा के जाएंगे, देखते हैं 5 सवाल कर लेते हैं। डिग्री क्या है? क्या नहीं आता? हाँ कंप्यूटर बेस्ड ही होगा ना बेटा आज, अब तो सारा का सारा कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। अब इसकी डिग्री बतानी है। अब पहले तो 3/2 पावर है, पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ताकि इसको सट से फ्री कर लें। कितना आ जाएगा? हाँ ये इसको 3/2 है ना, इसका स्क्वायर कर, 1 मिनट स्क्वायर कर लिया, और ये के स्क्वायर आ गया, d2y/dx² का होल स्क्वायर हो गया। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है पे? 2 है, तो क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे ना बेटा। अच्छा यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ यहाँ में ऐसे कोई लेना देना है ही नहीं, हाँ तो कुछ है ही नहीं। अब क्या पूछा है? ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर कितने हैं यहाँ मेरे पास? हाई ऑर्डर 2 है, और उसकी पावर कितनी है? 2 है, तो 2 आएगा इसका आंसर। अब कई बच्चे क्या लिख के आएंगे इसका आंसर? 1 लिख के आएंगे, क्योंकि इसको फ्री करना पड़ेगा ना शर्ट से। ये 3/2 पावर थी ना। अच्छा ये बताना 1 मिनट के लिए, अंडर रूट, ये बताना एक सेकंड, एक मेरे मिनट पे, ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है ये? कहाँ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कहीं स्क्वायर नजर आ रहा है तो लेना पड़ेगा ना साहब, इसमें भी लेना पड़ेगा मेरे भाई। कल को कोई कहने लगे √x = 2 - x है, कैसी इक्वेशन है ये? लीनियर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसको इससे फ्री करना पड़ेगा ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे। यही टंटे यहाँ पे करने हैं हमारे को। करोगे टंटे? कर लेंगे टंटे। तीसरा सवाल देखो, देख के घबराहट हो रही है मुझे तो। ऊपर पाई है, पाई तो कांस्टेंट हो गया, चलो x⁻n+1 - x। मैं x कॉमन निकालने, x कॉमन निकालने यहाँ पे, x⁻n+1, तो x कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया मेरे पास? 1 मिनट हिम्मत करते हैं। ये देखो पाई बाहर निकाल लिया था, नीचे से क्या निकाल लिया बाहर? x कॉमन निकाल लिया, कितना बच गया? x⁻1 = dx। अच्छा इसका होता था, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आता था। इसका आंसर पता है मुझे, तुक्का लगाऊं मैं? शायद 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 ये हो चौथा। मैं तरीका बता देता हूँ, ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा सॉल्व। अब नहीं कहाँ कर रखा है, अरे छोड़ना, अपन क्या देखेंगे इनका। अब क्या करें? x⁻n - 1 को मैंने t मान लिया, वो एक नंबर। अब कितना सोचोगे मैथ्स में, x⁻n - 1 को t मानेंगे। इसका डायरेक्ट सोल्यूशन भी था, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, dx = कितना हो गया? dt हो गया बेटा। गॉड ब्लेस यू। तो ये क्या आ जाएगा? इसकी जगह हमने t मान लिया, कितनी वैल्यू आ गई बताओ dx की वैल्यू? dt/(n(x - 1) हो गया। मैं तो आपको तरीका ही बता सकता हूँ साहब। अब x की जगह x रहने दिया, dx की जगह कितना हो जाएगा? dt, और ये t/(में आ ही रहा था, और आ गया n x⁻n - 1, n बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा π/n, ये हो जाएगा dt, और ये t हो गया, और ये x⁻n हो जाएगा, ये x⁻n - 1 और x⁻n हो गया। और x⁻n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? t+1 आ गई, आपको मालूम है। इसको n बाहर लिया है ना बेटा, t और t+1 आ गया ना, t था ये n बाहर ले लिया मैंने, ये x⁻1 है और x⁻n - 1 है, तो x⁻n रह गया। तो x⁻n कितना है? t+1 है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से a/t और b/t+1 लिखेंगे, बिना पार्शियल फ्रैक्शन लगाए भी लिख सकते हैं हम लोग। देखो π/n हो गया, सेटिंग करनी पड़ेगी, 1/t - 1/t+1 लिख दें इसको। एलसीएम लोगों तो यही n ही आ जाएगा, 1/t+1। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? π/n, 1/t का कितना हो जाएगा? log t - log t+1,
लॉग एम माइनस लॉग एन कितना हो जाएगा, लॉग टी अपॉन टी प्लस वन। पुट करो टी की वैल्यू, टी की वैल्यू कितनी थी, एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एन, ये आएगा, सॉरी ए आएगा। वो तुक्का लगाया था मुझे, वो थोड़ा सेटिंग नहीं बन रही थी। तो इसका आंसर कितना आ गया, ए आ गया। तो 6 आ गए, 6 12 वहाँ आ गए, नहीं उस बच्चे के, हाँ ठीक है। 6 और 6 12 आ गए, 6 कट नहीं, 6 और 6 5 और 5 10 आए। अच्छा किया ही नहीं इस बंदे ने, अच्छा ये ठीक ही नहीं लगा। चलो हमें क्या करना उस बंदे का, वैसे वैसे लगाओगे तो, हाँ हाँ हाँ। मार्किंग कैसे होती है, कंप्यूटर से होती है आपकी, आपने कंप्यूटर में मार्क्स एंटर कर दिए सारे एक एमसीक्यू के 5 नंबर है सही के, और गलत करेंगे तो -1 है। -1 मतलब -6 कर लेता है ना ये। कल को मान लो आप मैथ्स के पेपर में 48 एमसीक्यू सही करके आए हो और 2 गलत कराए, तो कितने मार्क्स आएंगे तुम्हारे, 240 हो गए एक के, और यहाँ के -2 कट गए तो 238 चले गए ना, 238 नंबर आए ना आपके, 238 ही तो आए। 48 × 5 240 हो गया, 2 गलत हो गए, उसके -2 और कट गए आपके। अब मान लो अब ये बच्चे के, ये तभी तो कह रहा 12 कट रहे हैं, 12 का मतलब ये कट रहे हैं ना, एक बच्चा है, हाँ। अब एक बच्चा क्या है 48 कराया, और 2 छोड़ के आ गया जो नहीं आ रहे थे, वो गलत नहीं करके आया, उसके कितने नंबर आएंगे अब, जो बच्चे, उसके कितने नंबर आएंगे शुभम, क्या कर रही है ये, अरे उसके 240 ही तो आएंगे, ये करके नहीं आया तो 0 हो गए यहाँ पे। वो 2 छोड़ के आ गया, वो करके नहीं आया अटेम्प्ट, और आप चौधरी बन रहे थे, चौधरी बनने के चक्कर में 2 कट गए। लेकिन अब देखो तुम्हारे चौधराइन बन के अंदर में एक सही हो गया मान लो तुक्के वाला, और तुम्हारे कितने हो जाएंगे फिर, इसका मतलब 49 ठीक हो गए तुम्हारे, तो 244 हो गया, 4 नंबर का रिस्क ले लिया बंदे ने। इनकी कुछ मत दिखाओ भाई, सब में ये भरा हो जाए। और क्या कंप्यूटर में आएगा ऑप्शन में, कंप्यूटर में क्वेश्चन घूम रहे होंगे, या पहला क्वेश्चन एक क्लिक करो फिर दूसरे पे आ गए, ऑनलाइन होगा, हाँ वहां जाके घर में नहीं होगा। पता लगा इधर आर डी शर्मा बैठा रखा तूने, इधर आर एस अग्रवाल बैठा रखे हैं। और यहाँ पे ध्रुव अग्रवाल बैठे हुए हैं, हाँ। एम एल अग्रवाल, रविंद्र अग्रवाल, आर एस अग्रवाल और ध्रुव अग्रवाल, हो गया काम। स्कूटी में फंस जाएगा तेरा केस, हाँ हाँ मैं ही बैठूंगा बेटा अब अगली बार, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन देखते मैं तो देख के छोड़ाऊंगा इसको, क्योंकि मैं इसको बाद में करूंगा, देखो मैं क्यों पंगे लूंगा भाई, इस क्वेश्चन को देख देख के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो ये बंदा भी लगा रहा, लेकिन करेंगे बाद में, देखो सीयूटी का लेवल देख रहे थे हम लोग। हाँ 5वां देखो, हाँ ये ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी तो हुबहू आ गया, एनसीईआरटी का मिसलिनियस का तीसरा सवाल है, और नई वाली एनसीईआरटी में पहला सवाल है, क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक है। ये चेक करना था, ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं, देखो आपको याद दिलाऊं मैं, ए सिमेट्रिक है तो ए डैश इजिकल टू ए हो गया, बी डैश इजिकल टू बी हो गया, ए बी माइनस बी ए चेक करना है क्या है, तो ए बी माइनस बी ए का क्या निकाल के देख लेते हैं हम लोग, देखते हैं इसका डैश निकाल के देखते हैं क्या आएगा, क्या हो गया इसका मतलब, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश को क्या लिखोगे, बी का डैश ए का डैश ए का डैश बी का डैश, ए बी का डैश किसके बराबर है, ये बी ए माइनस ए बी हो गया, माइनस कॉमन निकाल लिया तो ए बी माइनस बी ए हो गया, तो उसका साइन बदल गया, नहीं बदल गया हमारा डैश निकालने पे इसका, तो इसका मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स हो गया ये, स्क्यू सिमेट्रिक कहाँ गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो मुश्किल कोई भी नहीं, देखो ये क्वेश्चन देखो लड्डू, अब देखो ऑर्डर 4 दे दिया, अभी तक ऑर्डर 4 के हमने एक भी नहीं करे थे, अब इसका आंसर क्या है, डिटर्मिनेंट 4 है, 2a का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा, 2 की पावर 4 और इंटू 4 है ना, तो 64 हो जाएगा। अब कहाँ से मुश्किल हुआ बताओ, ये लड्डू भी आ रखे हैं, जबकि क्वींस वैली द्वारका के अंदर में दे दिया ए इनवर्स BC, जिसका आंसर 16 आ रहा था, तो क्वींस वैली द्वारका तो CUT से भी ऊपर है, वो तो पूजनीय है हमारे लिए, अभी तो हमने SFS के पत्ते नहीं खोले हैं। अरे ये सेम ही क्वेश्चन आ रखा है इस तरह का, देखो इसके पेपर में, ए मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, ये XY ऑर्डर का, इसका ऑर्डर 3x1 है, तो क्या होगा देखो, अब देखो ये इसके 2 और 1 हो जाएगा, ये देखो ये सही है लड़के का, देखो ये लग रहे हैं 5 नंबर के सवाल है, नहीं वैसे 5 नंबर की वैल्यू ज़्यादा रख दी, वो इसको इंडोनेशिया बना दिया। वैसे CBSE तो 1 रुपये की वैल्यू देती है इनको,
वो एमसीक्यू का टोटल वो चल रहा है। ये देखो कितनी बार आ रखा है ये आंसर, क्वेश्चन पेपर में कितनी बार आ रखा है आपके में। -4 है इसका आंसर। सर हमारा भी ऐसा ही पेपर होता है, उससे एक हुआ करता है। हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये फंक्शन दे रखा है ना मैं, इंक्रीजिंग, हाँ एक बार 1 और एक बार 2, उसके हिसाब से करके करेंगे। आया था हाँ। नवा देखो, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स का मतलब, एक बार कर लेते हैं। एक वैल्यू 1 डालें जरा यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 1 डालें जरा एक बार। 1 के डालो कितने आ जाएगा बेटे? 1 + b आ गए। नहीं कहाँ गया? हाँ 1 + b वैल्यू आई इसकी। ठीक है जी। कहाँ, अच्छा। तो 2 + b आई, और एक बार डालिए कितना बेटा? 2 डालना जरा। 16, 16 है ना बेटा? सॉरी 4, कितनी आ गई? और ये कितनी आ रही है? 2 + b, अपन को वेट ही कर देते हैं। b+ कितनी आ रही है? 2 आ रही है ना। एक शॉर्टकट तरीके से देखें तो b3 - 4, इस तरीके से मत करो तो इसको देखो कैसे करेंगे। इंक्रीजिंग दे रखी है हमारे को, इंक्रीजिंग का मतलब जानते हो आप? वो वैसे भी नहीं बनेगा, एक बार मैं लगा के देख रहा था, एक बार 2 + b है, 2b + 5। एक बार चलो चलो, एक बार आराम से तरीके से करते हैं, शॉर्टकट नहीं। f' कितना है इसका? 2x + b आ गया। अब इसकी वैल्यू चेक करेंगे हम लोग, इसको 0 बार पुट कर देते, याद है आपको? x = कितना आ गया? माइनस का b/2 आ गया। इसमें इंटरवल चेक करते थे नहीं करते थे हम लोग यहाँ पे? किस पे चेक करते थे हम लोग? माइनस के, -b/2 आ गया हमारे पास। अब हमारे को बतानी है कि लीस्ट, कम से कम वैल्यू क्या होनी चाहिए b की यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर में, कि ये हमेशा हमेशा क्या रहे इस इंटरवल में, इंक्रीजिंग रहे। f' की वैल्यू 1 पे निकालना जरा, कितनी आ रही है? 1 पे कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, निकालेंगे f' की। 1 पे निकालो 2 आएगी, 1 पे निकालेंगे तो 2 + b आएगी। b तो कांस्टेंट है, अच्छा b की वैल्यू, और 2 पे कितनी आएगी? 4 + b। और ये वैल्यू हमेशा क्या रहे, कम से कम वैल्यू बतानी है कि फंक्शन पॉजिटिव में रहना चाहिए। तो b की वैल्यू क्या लेंगे आप? -4 ही तो लेंगे बेटा। एक बार और चेक कर लें जरा। हाँ जी सर, एक मिनट को लिंक भेज देता हूँ, 1 मिनट रुको जरा मैं। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं उसको, है ना। गुड इवनिंग बेटा, उसका आंसर फाइनल चेक कर लेते हैं, 1 मिनट रुको। हाँ जी संस्कृति मैडम, कितनी वैल्यू आई हमारे पास? ये 2x + b आ गई हमारे पास। हाँ जी। सर आप -2। एक सेकेंड, हाँ। ये डिफरेंशिएशन 2x + b आ रहा था। अगर इंक्रीजिंग है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? >0 होनी चाहिए। हाँ, और हमारा इंटरवल क्या दे रखा है हमारे को उन्होंने? 1 से 2। 1 से 2 दे रखा है। किसकी वैल्यू दे रखी है 1 से 2? b की वैल्यू दे रखी है हमारी। The least value of b is अच्छा, ये x की वैल्यू दे रखी है हमारे को, कितनी दे रखी है? x की वैल्यू किसके बीच में दे रखी है? 1 और 2 के बीच। हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 और 4 आ जाएगी, नहीं आएगी हमारे पास? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 और 4 आ जाएगी। और 2x + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 + b। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा हमारे पास? तो उसका मतलब क्या है? f'(x> आने का मतलब क्या हो गया? तो 2 + a की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 20 <-2।
9 में देखो जरा, 9 में तो मीन वैल्यू निकालिए ना आप, एक्सपेक्टेशंस का मतलब मालूम है आपको? मीन 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 निकालना है इसका। मीन निकाल दोगे, 2 डाइस साइमल्टेनियसली थ्रो, नंबर एफ द नंबर ऑफ फोर्स। नंबर ऑफ फोर क्या आते हैं? 2 डाइस थ्रो करें, नंबर ऑफ फोर्स, 2 डाई थ्रो करने पे नंबर ऑफ फोर कितने आते हैं? नहीं नहीं, सम नहीं, इफ एक्स जो है नंबर ऑफ फोर्स। भैया हाँ, बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे ना, एक्स के लिए कितने ले लेंगे एक बार? 0, 1 और 2 ले लेंगे। सही कह रहा है, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट बना लेंगे हम लोग। एक एक्स आएगा, एक पी आएगा, उनका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे कर लेना। एक बार ट्राई करके देख लेना, इसको एक बार ट्राई करके देख लेना बेटा, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा, पता ही नहीं लगा 1 घंटा कैसे निकला। आज पता लगा तुम्हें? क्यों? क्यों नहीं पता लगा? क्यों सर, एमसीक्यू पेपर सॉल्व करने में टाइम का पता ही नहीं लगता, और आई लाइक टू सॉल्व द पेपर। मुझे पेपर सॉल्व करने में मजा आता है। पढ़ तो रहे, पढ़ने वाला तो आ गया आपको कंटेंट, जो करेगा वो आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। अगला पता नहीं लगा ना 1 घंटे का आज, है। ये कह रहा है आर डी शर्मा इधर, कह रहा है आर एस अग्रवाल इधर बैठाऊंगा, एम एल अग्रवाल इधर बैठाऊंगा सीयूटी में।